अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। अगर हम आदम मशक नंबर 2 का पहला सवाल देखें ना, तो वो कहता है कि दर्ज झैल सवालात के दिए गए 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। इसका मतलब पहला जो सवाल है उसमें ना कि हमें उसने 10 MCQs दिए हैं, आपने उन 10 MCQs को सॉल्व करना है। अगर हम पहले ही MCQ देखें, वो कहता है कि मसावात, ये जो एक मसावात दी है 2x की 2 माइनस एक्स जमा 1 बराबर 0 है, ये किसकी किस्म है? तो यहाँ पे नीचे हमें जवाब दिया 2 दर्जी है, 1 दर्जी है, 7 दर्जी है, खालिस 2 दर्जी है। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखें ना, तो ये हमारे पास ना कि 2 दर्जी मसावात है, यानी कि x की 2 जो होता है ना, जब जिस मसावात में आ जाए तो वो हमारे पास ना कि 2 दर्जी मसावात की मिसाल होती है। अगर इसमें हमारे पास अकेला x यूज़ हुआ होता, x की पावर 2 ना होता तो वो 1 दर्जी होना था। अगर x की 3 यूज़ हुआ होता तो फिर वो 7 दर्जी होना था। और इसके साथ अगर वो कुछ भी ना होता, वो हमारे पास ना कि एक इसकी फॉर्म होती है x की 2 वाली, तो वो हमारे पास ना खालिस 2 दर्जी थी। लेकिन इसके साथ ना चूँकि 2x की 2 है, तो ये हमारे पास ना कि 2 दर्जी जो मसावात है इसकी मिसाल है। तो आपने यहाँ पे 2 दर्जी पर निशान लगा लेना है। अगर हम दूसरा MCQ देखें तो उसमें कहता है कि x की 2 जमा 5x माइनस 5 बराबर है 0 के, आपने इसका फ़र्क कनिंदा मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें ना कि फिर इसे हल करना पड़ेगा, फिर ही हमें पता चलेगा कि इसका फ़र्क कनिंदा क्या आता है। तो इसे हल करने के लिए कि हमें ना कि ये जो मसावात दी है ना, यहाँ से a, b और c की कीमतें निकालनी पड़ेगी। यानी कि जो x की 2 के साथ हमारे पास अटैच होता है वो a के बराबर होता है, इसके साथ कुछ भी नहीं अटैच है तो वो 1 हो जाएगा। उसके साथ जो हमारे पास ना कि x के साथ अटैच है वो हमारे पास b होता है, यानी कि 5, और जो x के बिना होता है वो हमारे पास c होता है, यानी कि -5। इस तरीके से ना हमारे पास a, b और c तीनों की कीमतें आ गई हैं। अब हम ना कि फ़र्क कनिंदा जो है उसका ना कि फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ना कि मैं आप लोगों को ना कि फार्मूला उसका लिखता हूँ। ये होता है b की 2 माइनस 4ac। जब हमने सवाल हल किए थे उस वक्त ये फार्मूला हमने डिटेल में पढ़ा था। अब इनकी ना कीमतें पुट कर देते हैं। b की कीमत देखें तो वो 5 है, यानी कि 5 का मुरब्बा हो जाएगा, -4 हो जाएगा। a की कीमत देखें वो 1 है, और c की कीमत देखें तो वो -5 है। अब इनको ना हम ज़रब दे देते हैं। 5 5 25, यानी 5 का मुरब्बा है, 5 को 5 से ज़रब देनी है, तो माइनस और माइनस दो एक जैसे अलामतें, तो जवाब हमारे पास ना कि जमा में आ गया, और 5 4 20 हो जाएगा। 25 और 20 हमारे पास ना 45 के बराबर होता है। तो इसका मतलब यह है कि इसका जो फ़र्क कनिंदा हमारे पास निकला है वो 45 है। तो यहाँ पे जो 45 है ना, उस पे आपने इस तरीके से निशान लगा देना है। अब उसके बाद चलें तो हमारे पास ना इसी सवाल का ना कि तीसरा जुज़ आ गया है। तो तीसरे जुज़ में अगर आप लोग देखिए ना, वो कहता है कि 3x की 2 माइनस 9 बराबर है 0 के, आपने इसका हल सेट लिखना है। तो चलें इसका हल सेट हम ना कि यहाँ पे निकाल लेते हैं। फिर हमारे पास है जी 3x की 2 माइनस 9 बराबर है 0 के। इसका मतलब यह है कि आपने x की कीमत निकालनी है। तो ये -9 इजाफी है, दूसरी साइड पे चल जाएगा, ये हो जाएगा 3x की 2, ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब ये 3 जो इधर ना कि ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है। तो x की 2 आ जाएगा 9/3। अब इसको आप लोग काट दें, 3 1 3 3 3 9, यानी कि x की जो 2 है वो हमारे पास बराबर हो गया अकेले 3 के। हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो दोनों साइडों का ना कि हम जज़र ले लेते हैं इस तरीके से। ये इसके साथ ख़त्म हो गया तो x बराबर आ जाएगा 3 का। अगर हम जज़र लें ना, तो अगर तो ये हमारे पास ना कि एक होल नंबर आ जाए, यानी कि एक नंबर आ जाए, तो फिर तो ठीक है। अगर शारिये में आया तो फिर हमने ना किसको 3 का जज़र ही रहने देना। तो हम ना कि जज़र लेते हैं 3 का, तो जैसे इक्वल करेंगे तो शारिये में जा रहा है, तो हमने इसको ना कि शारिये में लिखना, बस फिर वैसे ही इसका आंसर लिख देंगे। लेकिन ये फिर ना प्लस माइनस में इसका आंसर आता होता है। तो x जो है वो हमारे पास आ गया जमा -3 का जज़र। अब यहाँ से हम ढूंढते हैं जमा -3 का जज़र कौन सा है, तो ये वाला जो है ये इसका सही जवाब है। आगे देखें, आगे हमारे पास आ गया ये 3x की 2 जमा 5x माइनस 12। तो वो कहता है कि इसको ना आपने इनके ना कि रूट्स का मजमुआ मालूम करना है। तो चलें इसमें भी हम देख लेते हैं रूट्स का जो मजमुआ जिसमें हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले वही चीज़ a, b और c की कीमतें निकाल लें। यहाँ से मैं a की कीमत अगर देखूँ तो वो आ जाएगी x की 2 के साथ जो अटैच है वो 3 आ गई। b की कीमत देखूँ जो x के साथ अटैच है, और c की कीमत देखूँ जो x के बिना है, यानी कि -12 आ गया। ये इस तरीके से। अब ना वो कहता है रूट्स का मजमुआ आपने मालूम करना है। जो रूट्स का मजमुआ है ना,
उसका हमारे पास ना कि एक फार्मूला होता था, ये हमने जब सवाल हल किए थे उस वक्त मैंने आपको बताया था, वो था -b/a के बराबर। यहाँ पे b और a की कीमतें ये हमने निकाली, वो हम पुट कर देते हैं। b की कीमत हमारे पास 5 है, ये उसी तरीके से आ जाएगी। a की कीमत 3 है, ये माइनस तो उसी तरीके से जो सवाल में था वो वही आ जाएगा, यानी कि -5/3। ये मज़ीद कटता नहीं है तो यही जो इसका आंसर आ जाएगा, यानी -5/3 जो है इसके रूट्स का मजमूआ है। अब उससे आगे मज़ीद अगर हम चलें तो हमारे पास आ जाता है ये वाला, वो कहता है 3x² + 5x - 12 जो है वो 0 के बराबर है। अब आपने रूट्स का ना कि हासिल ज़रा मालूम करना है, तो उसके लिए भी हमें इसे फिर ना कि हल ही करना पड़ेगा। तो मैं हल करता हूँ, तो ये a, b और c की कीमतें निकाल लेते हैं। तो a की कीमत अगर आप लोग देखेंगे तो वो 3 के बराबर आ जाएगी। b की कीमत देखेंगे जो x के साथ है वो हमारे पास 5 आ जाएगी। जो c की कीमत है वो हमारे पास ना कि -12 आ जाएगी। a, b और c की कीमतें हमने निकाल ली। अब जो रूट्स का हासिल ज़रब होता है ना, उसका भी हमने फार्मूला सीखा था, रूट्स का हासिल ज़रब, तो वो हमारे पास बराबर होता है c/a के। तो c में देखें तो हमारे पास -12 है, a में देखें तो वो 3 है। अब इनको ना कि हम काट लेते हैं, 3 1 3 3 4 12, यानी -4 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से -4 जो है इसके ऊपर हमने निशान लगा देना है। अब उससे भी आगे अगर चलें तो वो कहता है कि x - 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x + 3 = 0 के, इसके रूट्स क्या होंगे। तो चलें इनको भी हल करके हम ना रूट्स फिर निकाल लेते हैं। तो x - 3 इसको हम अलहदा से 0 के बराबर कर देते हैं, और x + जो 3 है इसको अलहदा से हम ना कि 0 के बराबर कर देते हैं। तो ये -3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी x बराबर जमा का 3 हो जाएगा। ये जमा का है, उधर जाके इसने माइनस का हो जाना, तो x बराबर -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 3 व -3 जो हैं ये इसके रूट्स हैं, तो वो हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं। तो ये वाला जो है a वाला, ये इसका फिर आंसर आ जाएगा। अब उससे भी अगर हम आगे चलें तो वो कहता है कि 2 और 3 जो हैं ये किसके रूट्स हैं, यानी कि आपने बताना है कि ये हमारे पास हैं 2 और 3 ये रूट्स हैं, उनसे ना कि ये कौन सी मसावात ना कि बनाई जा सकती है, या कौन सी मसावात में से हमने ये लिए हैं। तो चलें इनको भी हमें फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास ना कि रूट्स उसने दिए हुए हैं, तो हम क्या करते हैं रूट्स का मजमुआ लिख लेते हैं। इसको ना मसावात हमें बनानी पड़ेगी, जो हमें रूट्स दिए हैं इनका हम ना कि मजमुआ, यानी कि इनको जमा कर लेते हैं। 2 + 3 हो जाएगा। रूट्स का मजमुआ जो है वो s के बराबर होता है, यानी सम ऑफ रूट्स, ये 5 आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रूट्स का हासिल ज़रब, यहाँ पे हम लिख रूट्स का हासिल ज़रब, वो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है, वो p के बराबर होता है, और इनको हमने ज़रब दे देना 2 + 3, तो वो हो जाएगा 2 3 6 के बराबर। इसकी जो फिर ना कि हमें मसावात होती है तो वो होती है x² - sx जमा p बराबर है 0 के। ये जब हमने सवाल हल किए थे ये डिटेल में हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पे s और p की कीमतें हम यहाँ से लिख देते हैं, तो हमें हमारे पास ना कि मसावात आ जाएगी। x² वैसे माइनस वैसे, s की कीमत देखें तो वो 5 निकली है, ये x वैसे आ जाएगा, p की कीमत देखें वो 6 निकली बराबर 0, यानी कि हमारे पास जो मसावात है ना इसकी वो बनती है x² - 5x जमा 6, ये वाली x² - 5x जमा 6। तो इसका फिर हमारे पास जवाब ये वाला आ जाएगा। अब उससे आगे चलें, वो कहता है कि अगर b² - 4ac बड़ा हो 0 के और एक मुकम्मल मुरब्बा हो, तो जो इसके रूट्स होंगे वो क्या होंगे, वो मसावी होंगे, गैर मसावी होंगे, ख्यालाती होंगे, या फिर गैर नातक होंगे। इन रूट्स को समझने के लिए ना कि जब मैंने सवाल भी हल किए थे तो मैंने ये आप लोगों को ना कि पूरा एक ना समझाया था कि रूट आपने b² - 4ac मालूम कर लेना है। इसमें ना उसने खुद ही मालूम करके ना हमें बता दिया कि वो भाई ना कि 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे ना कि हम देखते हैं, वो कहता है अगर 0 से बड़ा हो और एक मुकम्मल मुरब्बा हो तो रूट्स हमारे पास ना नातक और गैर मसावी होते हैं, नातक और गैर मसावी। यहाँ पे देखिए ना, ये पहली कंडीशन ही हमारे पास फुलफिल हो रही थी कि यानी कि वो 0 से बड़ा है। तो अगर देखें जो गैर मसावी उस वक्त होते हैं जब अगर ये 0 के बराबर हो, तो ये इसका मतलब ये वाला तो हमारे पास नहीं आ सकता। ख्यालाती उस वक्त होते हैं जब ये 0 से छोटा हो लेकिन ये 0 से बड़ा है। गैर नातक हमारे पास उस वक्त आते हैं जब ये मुकम्मल मुरब्बा ना हो। अगर ये मुकम्मल मुरब्बा है तो वो नातक तो आ सकता था, गैर नातक नहीं होगा। इसका मतलब फिर जो हमारे पास रूट्स है ना वो नातक और गैर मसावी है। तो यहाँ पे गैर मसावी दिया है तो इस पे हम नक निशान लगा देंगे। अब आगे देखें तो ये हमें दिया b² - 4ac बराबर है 0 के। जब ये बराबर हो जाएगा ना तो ये फिर ना कि मसावी हो जाएगा।
इसको हमने यहाँ पे ये लगा देना है। लास्ट वाला देखें, वो कहता है x माइनस 2c बराबर है b के। यहाँ से ना कि c को सब्जेक्ट बना देना। तो चलें हम यहाँ पे ना कि इसको फिर सब्जेक्ट बना देते हैं। ये आपने यहाँ पे ले लेना है। तो हमारे पास है कि x माइनस 2c बराबर है b के। तो यहाँ से दूसरे लफ्ज़ में कि c की कीमत निकाल दी। x माइनस 2c बराबर है b के। तो हमने c की कीमत निकालनी, तो x दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो 2c बराबर हो जाएगा b माइनस x के। अब यहाँ पे आप लोग देखें माइनस हमें नहीं चाहिए होता, तो दोनों साइडों को ना कि माइनस से हम ना कि मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से इधर भी माइनस से हम ना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो गया, तो 2c बच गया। इस माइनस ने जब अंदर ज़रब खानी है तो इसने अलामतें चेंज करें, माइनस b जमा x हो जाएगा। अब इसको ना थोड़ा सीधा करके हम लिख देते हैं, तो 2c बराबर हो जाएगा x माइनस b। अब ये 2 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना, यानी c बराबर हो जाएगा x माइनस b बटा 2। तो ये जो हमने ना ढूंढना है जो इस तरह का हो, तो ये देखेंगे आप लोग x माइनस b बटा 2 वाला, ये वाला जो है ये हमारे पे इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपने 10 के 10 पूरे जो MCQs हैं कॉन्सेप्ट्स के साथ ना कि हल करना सीख लिए हैं।